वालेकुम ग्रेट एंड स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड लेक्चर करने जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी और प्रॉपर्टीज़ ऑफ ओमेगा के बारे में आपको बताया था और एक्सरसाइज का 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 यानी बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। स्लाइड ऑन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट लेना हमने। इवेल्युएट 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर और होल की पावर 7। अब ये जिस तरह हम वहाँ पे 9th में हमने किया था कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट, सिमिलरली यहाँ पे ओमेगा के कॉन्सेप्ट में भी हमने काम करना है कि इसमें हमने ये देखना है। एक मिनट में ज़रा पॉइंटर ले लूँ। इसमें हमने ये देखना है कि जब भी ओमेगा की पावर 3 से ज़्यादा हो जाएगी, जैसे वहाँ पे 2 से ज़्यादा हो जाती तो उसको ब्रेक कर देते थे, तो जब भी ओमेगा की पावर 3 से ज़्यादा होगी तो हम उसको ब्रेक करेंगे। तो सबसे पहले आपने दो प्रॉपर्टीज़ जो इसकी, यानी सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1, इनकी मदद से हमने वैल्यूज़ निकालनी होती। पहले मैं इसको थोड़ा समझा देता हूँ। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 है। अगर मैं इसमें से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ तो ये जो 1 है ये जब उधर चला जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, यानी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इसी तरह अगर मैं 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालूंगा तो ये ओमेगा स्क्वायर उधर चला जाएगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये ओमेगा जो है ये इधर जाएगा तो ये माइनस ओमेगा हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे यही देखना होता है कि जो इसमें से हम कौन सा नंबर या सिंबल ऐसा कॉमन कर लें कि हमारे पास या तो 1 प्लस ओमेगा बने या ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बने या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बने। तो ऑब्वियसली मैं यहाँ से अगर माइनस कॉमन कर लूँगा तो अंदर आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, यानी हमने हमेशा वैल्यू 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की निकालनी है या इन तीनों का सम। डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अब देखें जब माइनस कॉमन के अंदर वाले साइन चेंज हो गई, ओमेगा हो गया ओमेगा स्क्वायर। अब देखें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मैं अगर यहाँ से निकालूंगा तो ये 1 जो है यहाँ से जब इस तरफ जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। तो मैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह -1 की वैल्यू पुट कर दूंगा। सो 1 माइनस इंटू माइनस, द्वारा लिखा गया लेकिन यहाँ पे हमने इसकी जगह -1 पुट करना था। 1 माइनस इंटू -1 और फिर होल की पावर 7। अब देखें ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, यानी 2 रेज़ टू द पावर 7 आ जाएगा। और जब 2 की पावर 7 हम कैलकुलेटर से निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 128। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, 1 माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर। अगेन इस -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर में से हम -3 को कॉमन कर लेंगे तो अंदर आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। देखिए स्क्वायर ब्रैकेट लगा लिया, 1 साइड पे लगा दिया, -3 कॉमन किया तो अंदर आ जाएगा ओमेगा और यहाँ से प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि माइनस के जैसे अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह अगेन -1 पुट कर देंगे तो 1 -3 इंटू -1 और फिर होल की पावर 5। अब देखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 प्लस 3 करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 रेज़ टू द पावर 5। अब 4 की पावर 5 का जब हम आंसर निकालेंगे तो आ जाएगा 1024। यानी रूल आपने याद रखना है कि हमने यहाँ से ऐसा नंबर या ऐसी वैल्यू या ऐसा साइन कॉमन करना है कि अंदर हमारे पास प्लस वाली वैल्यूज बने, चाहे वो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बने, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बने या 1 प्लस ओमेगा बने, ताकि इन तीनों में से 2 का सम हमें दिया होगा तो तीसरा हम उधर दूसरी तरफ ले जाके उसको माइनस साइन के साथ यूज़ कर लेंगे और जहाँ कहीं ओमेगा 3 आ जाएगा वहाँ उसकी जगह 1 पुट कर देंगे। वो अभी आगे क्वेश्चन में आएगा। पार्ट नंबर 3, 9 प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर और होल की पावर क्या आ रही है 3। अगेन ये देखें इस वाले सेक्शन में से हम 4 कॉमन कर लेंगे तो अंदर आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। प्रॉपर्टी से दोनों साथ लिख लेते हैं हम हर दफ़ा। अब देखें जब 4 कॉमन के अंदर आ गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, अब यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 1 उधर जाके -1 हो जाएगा तो इसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे। अब ये 9 माइनस 4 किया तो 5 आ जाएगा और 5 का क्यूब जो होता है वो 125 आ जाएगा।
सो 5 का क्यूब इज इक्वल टू 125. 5 multiplied by 5 multiplied by 5 means 125. Part number 4. 2 plus 2 omega minus 2 omega square into 3 minus 3 omega plus 3 omega square. अब यहाँ पे आपने ज़रा गौर से देखना है. ये देखें, ये जो पहला वाला पेज है इसमें से तो हम 2 कॉमन कर लेंगे क्योंकि अंदर 1 प्लस ओमेगा आ जाएगा. लेकिन यहाँ से हम 3 कॉमन करेंगे तो 1 माइनस ओमेगा आएगा, जबकि हमें प्लस वाला चाहिए. ऐसा इस वाले पेयर को हम रीअरेंज करेंगे. 3 प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर को पहले हम एक दूसरे के साथ मिलाएंगे और ये इस माइनस 3 ओमेगा को साइड पे लगा देंगे. ये देखिए मैंने किया कि 3 प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर को पहले लिख लिया और ये माइनस 3 ओमेगा को बाद में लिख लिया. अब ये वाले पेयर में से हम, मैंने कहा अभी आपको बताया कि हमेशा प्लस वाले पेयर में से हमने कॉमन करना है. अब इसमें से हम 3 कॉमन कर लेंगे. तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस ओमेगा. अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस ओमेगा इधर छोड़ दें तो ये ओमेगा स्क्वायर जब उधर जाएगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा. तो इसकी जगह आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और यहाँ से हम 3 कॉमन कर लेते हैं. सो 2 इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, जो पहले का लिखा हुआ था ये वाला एज इट इज़ आ गया नीचे. इंटू अब इसमें 3 कॉमन किया, अंदर आ गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और ये माइनस 3 ओमेगा अपनी जगह आ गया. अब देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को हम इधर छोड़ दें तो ये वाला ओमेगा जो है उधर जाके माइनस ओमेगा हो जाएगा. तो यानी इस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह हम माइनस ओमेगा पुट कर देंगे. तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो 2 1 2 यानी माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, ये माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़ आ गया. अब इधर देखें 3 इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस ओमेगा आ गया और ये माइनस 3 ओमेगा एज इट इज़ नीचे आ गया. अब ये देखें माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा. तब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे जगह माइनस 3 ओमेगा और माइनस 3 ओमेगा, यानी दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस 6 ओमेगा आ जाएगा. सो माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस 6 ओमेगा. अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 4 को माइनस 6 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस 24 और ओमेगा स्क्वायर को जब ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यूब. सो 24 ओमेगा क्यूब और ये देखिए ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1. तो 24 इंटू 1 करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 24. नेक्स्ट पार्ट नंबर 5. 1 माइनस अंडर रूट माइनस 3 होल इज द पावर 6 और प्लस फिर माइनस 1 माइनस अंडर रूट माइनस 3 होल की पावर 6. अब एक तो ये तरीका कि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करूँ, 2 से डिवाइड भी करूँ ताकि ये ओमेगा बन सके. लेकिन उसमें इशू क्या होगा, जब आप 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे तो ये पावर भी है. तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2 बाइट मल्टीप्लाई करें कि अंदर कैसे करें, या अंदर मल्टीप्लाई करें फिर कॉमन कैसे करें. तो इस सारे झंझट से बचने का आसान तरीका आपको सिखाने लगा हूँ कि आपने इसको नहीं लेना. आपको मैंने बताया था कि दोनों कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, वो एक ओमेगा होता है तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर होता है. अब आप पे डिपेंड करता है कि पहले को ओमेगा ले लें तो दूसरे को ओमेगा स्क्वायर. लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है नीचे, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, अपने पास से लेट करेंगे कि हमें पास ओमेगा की वैल्यू क्या है -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ -3 है तो इसको हम अंडर रूट 3 आयोटा लिख लें. यानी मैंने लेट कर लिया कि मेरा ओमेगा है ये प्लस वाले साइन के साथ, तो फिर ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, ये माइनस साइन के साथ. ठीक है. अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ से मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूँगा. कैसे, पॉइंटर चेंज कर लूँ. ये देखें, इसके नीचे अगर मैं ओमेगा के नीचे 1 लगा लूँ, इसी तरह यहाँ ओमेगा स्क्वायर के नीचे भी 1 लगा लूँ, तो अब यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगी. यानी इस ओमेगा को मैं इस 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इस ओमेगा स्क्वायर को मैं इस वाले 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ क्रॉस प्रोडक्ट रूल के तहत, और इसको मल्टीप्लाई कर दूँगा. इसी तरह इस 1 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूँगा. तो अब देखें हमारे सामने सिचुएशन आसान हो जाएगी. अब जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, 2 ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा, और ये हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा. यानी अब बजाय मैं इसको बनाता, मैंने अपना ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर लेने के बाद यहाँ से मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली. यानी -1 प्लस अंडर रूट -3 यानी -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा इज इक्वल टू 2 ओमेगा, और -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा इज इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वायर. अब मैं
इसकी जगह 2 ओमेगा पुट कर दूंगा और इसकी जगह 2 ओमेगा स्क्वायर पुट कर दूंगा, तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। सो नाउ यहाँ पे आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा ओमेगा 2 ओमेगा और उसकी पावर 6 प्लस इसकी जगह आ जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर और उसकी होल की पावर 6। अब आपको पता है, इसको एक्सपेंड करते हैं, 2 की पावर 6 होता है 64 और ओमेगा हो जाएगा 1 6 6 यानी 64 ओमेगा रेज़ टू द पावर 6। फिर यहाँ पे भी 2 की पावर 6 लेंगे तो आ जाएगा 64 और ओमेगा की पावर 2 6 12। अब यहाँ से 64 पहले कॉमन कर लेते हैं, अंदर आ जाएगा ओमेगा 6 प्लस ओमेगा रेज़ टू द पावर 12। अब मैंने कहा था आपको कि अगर ओमेगा की पावर 3 से एक्सीड कर जाए तो उसको ब्रेक करेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं 6 को 3 रेज़ टू द पावर 2 यानी ओमेगा क्यूब और होल की पावर 2, होल की पावर नहीं बल्कि ओमेगा क्यूब ब्रैकेट में और बाहर 2 आएगा, क्योंकि अगर एक ब्रैकेट में पावर होती है एक बाहर होती है तो मल्टीप्लाई होती है। इसी तरह मैं इसको लिख सकता हूँ ओमेगा 3 और बाहर पावर उसकी बनेगी 4 यानी 64 एज इट इज आ गया। तो ओमेगा 6 कैन बी रिटन एज ओमेगा क्यूब और फिर बाहर इसकी पावर 2 प्लस ओमेगा 3 और फिर इसकी बाहर पावर 4, तो 3 4 12 होता है। अब देखें ओमेगा क्यूब की वैल्यू में पता है कि 1 होती है, अब वो वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो 64 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का पावर 4। अब 1 की चाहे पावर 4 हो 6 हो या जो भी हो, हमेशा आंसर 1 ही आता है। तो ये हो जाएगा 64 इंटू 1 प्लस 1 यानी 2 हो गया, तो 64 टाइम्स 2 हो जाएगा 128। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6। अब पार्ट नंबर 6 में पहले ही एक ओमेगा है और दूसरा ओमेगा स्क्वायर है। अब आप पे डिपेंड करता है जिसको मर्जी ओमेगा ले लें किसको, तो क्योंकि ये पहला है इसको मैं ओमेगा ले लेता हूँ और ये मेरा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो लेट ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस √3 आयोटा ओवर 2 एंड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस √3 आयोटा ओवर 2। √-3 लिखें या √3 आयोटा लिखें, सेम बात होती है। अब यहाँ पे आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा ओमेगा और इसकी जगह आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ओमेगा रेज़ टू द पावर 9 प्लस ओमेगा स्क्वायर और होल की पावर 9। अब ब्रैकेट को खोल दें, इसकी पावर 1 है, 1 9 9 यानी ओमेगा रेज़ टू द पावर 9 प्लस 2 9 18, ओमेगा 18 हो गया। अब इसको वैसे ब्रेक करेंगे, 9 को हम लिख सकते हैं 3 3 9 होता है यानी ओमेगा 3 की पावर 3 और फिर 3 6 18 होता है, तो ओमेगा 3 और होल की पावर 6 लिखेंगे। तो अब ओमेगा क्यूब की जगह 1 लिख देंगे, तो 1 का होल क्यूब लेंगे प्लस फिर यहाँ पे 1 की होल की पावर 6। तो अगेन 1 का चाहे क्यूब लें चाहे पावर 6 लें, दोनों का आंसर 1 आएगा, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2 आएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7, ओमेगा रेज़ टू द पावर 37 प्लस 38 माइनस 5। अगेन क्योंकि पावर 3 से ज़्यादा है तो हम इसको मल्टीपल्स ऑफ 3 में कन्वर्ट कर देंगे। तो जब हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12 3 36 होता है, यानी 37 के करीब तरीन मल्टीपल्स ऑफ 3 में क्या आता है 36। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 36 डॉट ओमेगा, यानी ओमेगा की पावर 36 डॉट ओमेगा, ताकि 37 पूरा हो सके। फिर सीधा 38 का नियरेस्ट क्या है, वही 12 3 36, तो बाकी हो जाएगा यानी ओमेगा 3 की पावर 12 और डॉट ओमेगा स्क्वायर, यानी पूरा करने के लिए 38 को पूरा 36 के साथ 2 ऐड करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। तो ये देखिए मैं ऐसे लिखूंगा ओमेगा 3 की पावर 12, तो 12 3 36 डॉट ओमेगा, ताकि ये 36 + 1 करेंगे तो 37 बन जाएगा। इसी तरह 38 ओमेगा 3 की पावर 12 यानी 12 3 36 प्लस डॉट ओमेगा की पावर 2, क्योंकि 36 + 2 करेंगे तो 38 बनेगा और -5 एज इट इज आ गया। अब हमें पता है कि 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है एंड ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ जहाँ ओमेगा क्यूब की वैल्यू है वहाँ 1 पुट कर देंगे और फिर उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो ये आ गया 1 होल पावर 12 डॉट ओमेगा प्लस यहाँ पे भी ओमेगा क्यूब की जगह 1 आ गया, होल की पावर 12 डॉट ओमेगा स्क्वायर -5 एज इट इज़ नीचे आ गया, सिंस ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, लिहाजा जहाँ जहाँ ओमेगा क्यूब था हमने उसकी जगह 1 पुट कर दिया।
अब 1 की पावर 12 लेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 डॉट ओमेगा प्लस 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर माइनस 5, फिर 1 डॉट ओमेगा करेंगे तो आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 5। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू में पता है कि -1 होती है, तो क्योंकि ये दोनों की जब इसको उठा के हम उधर लेके जाएंगे तो उधर जाके -1 हो जाएगा। सो -1 - 5 इज इक्वल टू -6। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8, ओमेगा रेज टू द पावर -13 प्लस ओमेगा रेज टू द पावर -17। अब यहाँ पे पावर नेगेटिव आ गई, तो सबसे पहले असूल वही है, जैसे मैंने 9th में भी है, जब भी एक्सपोनेंट को रूल्स को समझाता हूँ आपको कहता हूँ कि हमेशा पहले पावर को पॉजिटिव कर लें। तो उसको पॉजिटिव करने का तरीका इसका रेसिप्रोकल ले लें। हम इसको लिख सकते हैं 1 ओवर ओमेगा रेज टू द पावर 13 प्लस 1 ओवर ओमेगा रेज टू द पावर 17। अब हम ओमेगा 13 और 17 दोनों को ब्रेक करेंगे, तो 13 के करीब तरीन मल्टीपल ऑफ 3 क्या है, 3 4 12, तो लिखेंगे ओमेगा 3 होल की पावर 4 डॉट ओमेगा। और इसी तरह 17 के करीब मल्टीपल 3 हो क्या है, 3 5 15, तो ओमेगा 3 होल की पावर 5 डॉट ओमेगा स्क्वायर। ये देखें 3 4 12 होता है और डॉट 1 बच गया तो ओमेगा आ जाएगा, प्लस यहाँ 3 5 15 होता है, तो 17 को पूरा करने के लिए ओमेगा स्क्वायर साथ लगा देंगे डॉट ओमेगा स्क्वायर। अब अगेन एज वी नो दैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, तो जहाँ जहाँ ओमेगा क्यूब है वहाँ 1 पुट कर देते हैं। सो 1 ओवर 1 होल रेज टू द पावर 5 डॉट ओमेगा प्लस 1 ओवर 1 रेज टू द पावर 5 डॉट ओमेगा स्क्वायर। अब 1 की पावर कुछ भी हो तो वो हमेशा 1 ही होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 ओवर ओमेगा प्लस 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर। अब आगे आप यहाँ पे एक चीज़ और देखें, हम इसको एलसीएम से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, तो चौथी प्रॉपर्टी थी कि ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ये देखिए वही प्रॉपर्टी मैं यूज़ करने लगा हूँ कि ओमेगा इज रेसिप्रोकल ऑफ ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर रेसिप्रोकल ऑफ ओमेगा, ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। यानी अगर ओमेगा जो है वो 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है तो ओमेगा स्क्वायर 1 ओवर ओमेगा के इक्वल आ जाएगा। यानी ये देखिए 1 ओवर ओमेगा की जगह मैं ओमेगा स्क्वायर पुट कर दूंगा और 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर की जगह मैं ओमेगा पुट कर दूंगा, तो सवाल आसान हो जाएगा। ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और फिर प्रॉपर्टी जो है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, वहाँ से हम ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, वो -1 आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, prove that x cube plus y cube is equal to x plus y into x plus omega y plus x omega square y। अब अगेन ये आइडेंटिटी है, आपको पता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला होता है, यानी x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। बस वो फार्मूला आपने माइंड में रखना है, हमने राइट हैंड साइड ले लेनी है। अब फार्मूला जो हमारा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का, उसमें एक्स प्लस वाई भी होता है, लिहाजा इसको छोड़ देंगे क्योंकि ये तो हमारे फार्मूले में आएगा। बाकी जिसमें ओमेगा है इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे, यानी पहले x को x से, फिर x को ओमेगा स्क्वायर y से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ओमेगा y को x से, फिर ओमेगा y को x ओमेगा स्क्वायर y से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो x प्लस वाई ये एज इट इज आने देंगे साथ। x प्लस वाई एज इट इज आ गया। अब x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर आ गया, फिर x को ओमेगा स्क्वायर y से मल्टीप्लाई किया x ओमेगा स्क्वायर y आ गया, फिर ओमेगा y को x से मल्टीप्लाई किया x ओमेगा y आ गया, फिर ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर किया तो ओमेगा क्यूब, और y को y से मल्टीप्लाई किया तो y स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ से हम एक्स वाई को कॉमन कर लेंगे, एक्स वाई इसमें भी है और एक्स वाई इसमें भी है, और यहाँ पे ओमेगा क्यूब की जगह हम 1 पुट कर देंगे। सो एक्स प्लस वाई एज इट इज आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से मैंने एक्स वाई कॉमन किया तो अंदर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, प्लस ओमेगा क्यूब की जगह 1 की वैल्यू पुट कर देंगे, नेक्स्ट टाइम में पुट कर दें, एक ही बात है। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू -1 होती है और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। सो एक्स प्लस वाई एज इट इज आ गया, एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया, प्लस एक्स वाई इंटू -1, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू -1 है और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, 1 इंटू वाई स्क्वायर। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो एक्स प्लस वाई एज इट इज आ गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 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 एक्स वाई
और ये प्लस वाई स्क्वेयर, जो कि फार्मूला बन गया है। क्योंकि अगर हम इस फार्मूले को एक्सपेंड करते एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो इसका यही फार्मूला बनना था, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, तो जब हम इसको स्क्वीज करेंगे तो ये बनेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, विच इज़ लेफ्ट हैंड साइड। सो प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब अगेन क्वेश्चन नंबर 4 में भी आइडेंटिटी ही प्रूव करनी है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वेयर जी प्लस एक्स प्लस ओमेगा स्क्वेयर वाई प्लस ओमेगा जी। अगेन राइट हैंड साइड लेंगे, ये भी एक आइडेंटिटी है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xyz। ये आइडेंटिटी क्या होती है, एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जी एक्स। यानी ये प्रॉपर्टी, ये आइडेंटिटी आपने याद रखनी है। तो उसमें भी देखें एक्स प्लस वाई प्लस जी तो साथ में रहेगा, इसको हम एक्सपेंड कर देंगे। राइट हैंड साइड ले लेते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वेयर जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वेयर वाई प्लस ओमेगा जी। अब इसको बारी बारी करना है और ध्यान से आपने एक्सपेंड करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने और देखनी है कि हमने ओमेगा क्यूब की वैल्यू तो हमें पता है 1 है। अब जब हम इसका प्रोडक्ट लेंगे, नहीं ओमेगा स्क्वेयर को जब हम ओमेगा स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा ओमेगा 4। तो ओमेगा 4 की वैल्यू पहले आपको ब्रेक करके दिखा रहा हूँ कि ओमेगा 4 हो या ओमेगा 8 हो, तो उसको कैसे, तो ओमेगा 4 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1, यानी 1 इंटू ओमेगा करेंगे तो ओमेगा, यानी ओमेगा 4 या ओमेगा रेज़ टू द पावर 4 कैन बी रिटन एज ओमेगा। अब हम इसका प्रोडक्ट लेते हैं। अब पहले एक्स प्लस वाई प्लस जी एज इट इज़ आ गया। अब बारी बारी इस एक्स से पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वेयर, फिर एक्स को इससे मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई ओमेगा स्क्वेयर, फिर एक्स को तीसरी टर्म किया तो एक्स जी ओमेगा आ गया, एक्स जी ओमेगा या ओमेगा एक्स जी की बात। अब ओमेगा वाई से करते हैं, ओमेगा वाई से एक्स को करेंगे तो आ जाएगा एक्स वाई ओमेगा, फिर ओमेगा वाई से ओमेगा स्क्वेयर वाई को करेंगे तो आ जाएगा ओमेगा क्यूब वाई स्क्वेयर, फिर ओमेगा वाई को ओमेगा जी से करेंगे तो ओमेगा स्क्वेयर वाई जी आ जाएगा। ठीक हो गया। अब तीसरा यानी ओमेगा स्क्वेयर जी को पहले एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वेयर एक्स जी, फिर ओमेगा जी स्क्वेयर को ओमेगा स्क्वेयर वाई से मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा स्क्वेयर ओमेगा 4 हो जाएगा और साथ वाई जी आ जाएगा। फिर लास्ट ओमेगा स्क्वेयर जी को मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा जी से तो ओमेगा क्यूब हो जाएगा और जी की पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने इसको डिफरेंट कलर किस लिए दिए हैं, ताकि लाइक टर्म्स को पहचानने में आसानी हो जाए, क्योंकि अदरवाइज ज़रा कन्फ्यूजन हो जाती है। देखें ये है ओमेगा स्क्वेयर एक्स वाई, और उसके बाद इसी कलर में यहाँ पे दूसरा जैसा होगा ओमेगा स्क्वेयर एक्स वाई, ओमेगा स्क्वेयर एक्स वाई। अच्छा नहीं, इसमें एक जैसी टर्म नहीं है, लेकिन जिनका वेरिएबल एक जैसा है। यानी ये देखें ओमेगा स्क्वेयर एक्स वाई और ये ओमेगा एक्स वाई, इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे। इसी तरह ये है ओमेगा एक्स जी और ये है ओमेगा स्क्वेयर एक्स जी, ये ग्रीन में, ये दोनों को इकट्ठा कर लेंगे। फिर ये देखें ओमेगा स्क्वेयर वाई जी और ये है ओमेगा स्क्वेयर ओमेगा 4 वाई जी, यानी इनके कोफिशिएंट्स के साथ इनको मैंने कलर मैच कर दिया ताकि रीअरेंज करने में आसानी हो जाए। एक्स प्लस वाई प्लस जी एज इट इज़ आ जाएगा इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर एक्स वाई और इसके साथ ओमेगा एक्स वाई, इन दोनों को कंबाइन कर लिया, ओमेगा स्क्वेयर एक्स वाई प्लस ओमेगा एक्स वाई। फिर ओमेगा एक्स जी प्लस ओमेगा स्क्वेयर एक्स जी को इकट्ठा कर लिया, यानी लाइक टर्म्स को एक साथ कर रहा हूँ। फिर प्लस ओमेगा क्यूब वाई जी, ओमेगा क्यूब वाई स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर वाई जी, यानी वाई जी वाले आ जाएंगे ओमेगा 4 वाई जी। अब ये देखें, अब जहाँ जहाँ कॉमन है उनको हम कॉमन कर लेंगे, और ये ओमेगा 4 की वैल्यू मैंने पहले यहाँ पे निकाल के दिखा दी है। तो ओमेगा 4 कैन बी रिटन एज ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, यानी 1 इंटू ओमेगा विच इज इक्वल टू ओमेगा। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जी एज इट इज़ आ गया, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, इसमें से एक्स वाई कॉमन कर लें
जब एक्स वाई कॉमन करेंगे तो अंदर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। फिर इसमें से एक्स और जी कॉमन कर लें तो अंदर आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। फिर इस वाले पेयर में से ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर, इसमें से नहीं कुछ कॉमन होगा, ये वाई जी वाले में से कॉमन होगा। पहले हम ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर, ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट कर देंगे, 1 इंटू वाई स्क्वायर आ गया, प्लस अब इसमें से हम वाई जी कॉमन कर लेंगे तो अंदर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4। और ओमेगा की पावर 4 मैंने पहले यहाँ पे साइड पे करके दिखा दिया, तो ओमेगा 4 इज इक्वल टू ओमेगा। तो ये देखें ओमेगा 4 की जगह मैंने ओमेगा पुट कर दिया, तो ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा हो गया। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। कि ये देखें, ये हमारी ओमेगा की पावर 4 वैल्यू दी हुई थी, ठीक है। इसको बल्कि सर्कल ही कर देता हूँ। और इसकी वैल्यू ये मैंने ऊपर कैलकुलेट की है, इसकी जगह मैंने यहाँ पे ओमेगा पुट कर दिया। क्यों? क्योंकि देखें यहाँ मैंने इस साइड पे ऊपर आपके सामने राइट साइड पे वर्किंग करके दिखाई है कि अगर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 दी हो तो ओमेगा की पावर 4 कैन बी रिटन एज ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और ओमेगा क्यूब 1 होता है तो 1 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा। तो जहाँ ओमेगा 4 था उसकी जगह मैंने ओमेगा पुट कर दिया। अब हमें पता प्रॉपर्टी से कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू -1 होती है, वो वैल्यूज पुट कर दिया। सो एक्स प्लस वाई प्लस जी एज इट इज आ गया, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू -1, फिर प्लस एक्स जी इंटू -1 प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि 1 को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया वाई स्क्वायर आ गया, प्लस वाई जी इंटू -1 प्लस 1 इंटू जी स्क्वायर आ गया जी स्क्वायर। अब इसको जैसे हमने रीअरेंज करना है, हमारा फार्मूला तैयार हो गया। तो एक्स प्लस वाई प्लस जी एज इट इज आ गया। अब इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, पहले अभी पहले एक्सपेंड किया, ये माइनस एक्स वाई हो गया, ये माइनस एक्स जी हो गया, ये प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज आ गया, ये माइनस वाई जी आ गया, ये प्लस जी स्क्वायर एज इट इज। अब इसको हम रीअरेंज करके लिख देते हैं ताकि फार्मूला बन जाए एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस जी एक्स या एक्स जी। तो ये किसके इक्वल होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xyz। इसको हम एक्सपेंड करके भी ये प्रूव कर सकते हैं, लेकिन अंडरस्टूड है जैसे पिछले में किया। जब फार्मूला में पता होता तो फिर हमें उसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं होती। एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xyz विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, hence proved. Last question. Question number 5. Prove that 1 plus omega into 1 plus omega square plus 1 plus omega 4 plus into 1 plus omega raised to the power 8 up to 2n factors. अब जरा क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि 2n factors का मतलब क्या है। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं लिखूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी अगर मैं 2 को 3 टाइम्स लिखूँ तो हम उसको कैसे लिखते हैं? 2 की पावर 3। यानी अगर कोई नंबर जितनी दफ़ा उसका प्रोडक्ट लेते हैं तो हम उसको पावर में लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं 2 को 5 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करूँ तो हम उसको लिखते हैं 2 रेज़ टू द पावर 5। इसका मतलब है कि 2n फैक्टर्स का मतलब क्या है? यहाँ पे देखें, यहाँ पे ओमेगा की पावर 1 है, यहाँ पे ओमेगा की पावर 2 है, यानी 1 से डबल हो गई, फिर 2 से 4 हो गई, फिर डबल हो गई, फिर 4 से डबल हो गई, 8 हो गई, यानी अगर नेक्स्ट होता तो 16 होती, फिर नेक्स्ट होता तो 32। इसका मतलब क्या है कि पावर जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, अरिथमेटिक नहीं ज्योमेट्रिक, यानी हर दफ़ा डबल होती जा रही, इसको कहते हैं 2n फैक्टर्स। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि इसको हम पहले n फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा रेज़ टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा रेज़ टू द पावर 8 एंड सो ऑन टू 2n फैक्टर्स। अब 2n फैक्टर समझ आ गए ना आपको? ये ओमेगा की पावर 1 थी तो यहाँ पे 2 हो गई, फिर 2 को डबल लिया 4 हो गई,
तो 4 का डबल लिया 8 होगी, यानी हर दफ़ा पावर डबल होती जा रही है, इसको कहते हैं 2n फैक्टर। तो इसको हम पहले n फैक्टर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये देखें यहाँ पे, क्योंकि जो ओमेगा की वैल्यू ये पावर 1 है और ये पावर 2 है, लेकिन दोनों की पावर लेस देन 3 है, यानी ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 से छोटी है, लिहाजा हम इनको पेयरिंग में कर लेंगे। अगर ये 3 से ज़्यादा होती तो फिर इसको हम ब्रेक करते, तो जो 3 से ज़्यादा वाली वो ये, इनको ब्रेक करेंगे और इन दोनों को हम कंबाइन कर लेंगे। 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख के साइड पे लगा देते हैं फर्स्ट। अब जो दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे उसमें हम इन दोनों को लिख लेंगे 1 प्लस ओमेगा की पावर 4, अब 4 को ब्रेक करेंगे तो वो आ जाएगा ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा, और ये ओमेगा 8 है, इसको हम लिखेंगे ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि हमने मल्टीपल्स ऑफ 3 में कन्वर्ट करना होता है। तो जब ओमेगा 4, अभी हमने पिछले सवाल में भी किया था, तो ओमेगा 4 कैन बी रिटन एज ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और बाद में इसकी जगह 1 आ जाएगा तो ओमेगा बन जाएगा। अब ओमेगा 6 है मल्टीपल्स ऑफ 3 में, तो ओमेगा क्यूब होल की पावर 2 कर देंगे ताकि ये भी क्यूब में कन्वर्ट हो जाए। अभी भी ये 2n फैक्टर्स है, ठीक है। जब ये लेस देन 3 हो जाएंगे तो ये n फैक्टर्स में कन्वर्ट कर देंगे हम इसको। सो 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू अब 1 प्लस 1 डॉट ओमेगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब की जगह 1 आ गया, प्लस ओमेगा 6 यानी ओमेगा क्यूब होल की पावर 2 डॉट ओमेगा स्क्वायर एंड सो ऑन टू n फैक्टर्स। अब ये n फैक्टर्स क्या हो गया, क्योंकि पहले ये डबल चल रहे थे, ये 1 था, ये 2 था, ये 4 था, ये 8 था, अब मैंने उसको ब्रेक कर दिया, 1 और ये 2, ये भी 1 और ये 2, यानी अब सेम नंबर पे आ गए 1 2, और इधर भी 1 2, यानी जो 4 8 16 32 थे वो सीक्वेंस ब्रेक हो गई, तो ये 2n फैक्टर्स की बजाय n फैक्टर्स में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब आसान हो गया, 1 प्लस ओमेगा एज इट इज़ आ गया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर भी एज इट इज़ आ गया। अब ये हो जाएगा 1 प्लस 1 डॉट ओमेगा, यानी 1 प्लस ओमेगा हो जाएगा, और ये इसकी जगह 1 आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर लेंगे 1, तो 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर मीन्स ओमेगा स्क्वायर ही बन जाएगा, एंड सो ऑन टू n फैक्टर्स। अब ये आ गया 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, फिर स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करें, 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड सो ऑन टू n फैक्टर्स। अब यहाँ पे इसको स्क्वीज कैसे करना है ये भी आपने समझना है, क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं मेरे पास, तो मैंने यहीं पे इसी के साथ ही आपको एग्जाम्पल के साथ समझा दूंगा कि अब हम इसको क्या, ये देखें ना, जैसे मैंने कहा ये 2 है सारा, ये भी 2 है, तो 2 डॉट 2 यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 को हम कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 2। इसी तरह का यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 3 दफ़ा होता, तो हम उसको लिखते हैं 2 की पावर 3। तो इसका मतलब ये सारे फैक्टर्स कितनी दफ़ा आ रहे हैं, n टाइम्स आ रहे हैं, तो हम इसको लिखेंगे, इस वैल्यू को एक दफ़ा लिखेंगे 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और होल की पावर n, क्योंकि n नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। हम इसको लिखेंगे 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और होल की पावर n। अब इसको समझाने के लिए ये मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल समझा, एज 2 डॉट 2 डॉट 2 डॉट 2 यानी 5 टाइम्स 2 है, तो हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 5। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3 डॉट 3 डॉट 3 डॉट 3 यानी 4 दफ़ा है, तो हम इसको लिखेंगे 3 की पावर 4। यानी जो नंबर जितनी दफ़ा रिपीट होकर मल्टीप्लाई हो रहा होता है उस नंबर को हम एक दफ़ा लिखते हैं और उसकी पावर बना देते हैं वो जितनी दफ़ा रिपीट होता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे भी देखें कि 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये वाला ये एक दफ़ा था, फिर वही 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, सेम टर्म थी, 2 दफ़ा रिपीट हो गई, फिर 3 दफ़ा रिपीट हुई, फिर n टाइम्स रिपीट हो गई। इसका मतलब है अगर सेम टर्म मल्टीप्लाई हो रही हो तो जितनी दफ़ा रिपीट होती है हम उसको उसकी पावर में लिख देते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे n टाइम्स रिपीट हो रही है जैसा मैंने पावर n लिख दी। अब इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे, 1 इंटू 1 हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू होती माइनस ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती माइनस ओमेगा, प्रॉपर्टी लगाएंगे वही। अच्छा एक और एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे लिखी सिमिलरली, 2 डॉट 2 डॉट 2 डॉट 2 एंड सो ऑन टू n टाइम्स। अब देखें इस चीज़ को समझाने के लिए, 2 जब 5 टाइम्स रिपीट हुआ था तो पावर में 5 था, 3 जब 4 टाइम्स रिपीट हुआ तो पावर में 4 था, अब 2 n टाइम्स रिपीट हो रहा है तो पावर में n आ गया। यानी अगर सेम टर्म का प्रोडक्ट लेते जाएं
वो जितने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होगा, मल्टीप्लाई होगा, वो उसकी पावर बन जाती है। तो अब देखें ये सेम टर्म थी 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर, फिर 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर 2 दफ़ा हो गई, फिर 3 दफ़ा, ये डैश डैश 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, एंड सो ऑन टू n टाइम, इसलिए पावर n। अब 1 प्लस ओमेगा होता है ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वेयर, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर होता है माइनस ओमेगा। वही प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो अब मल्टीप्लाई कर दें, माइनस माइनस प्लस हो गया, ओमेगा स्क्वेयर इंटू ओमेगा करेंगे तो ओमेगा क्यूब होल की पावर n, ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, 1 की पावर n विच इज इक्वल टू 1, और जो कि राइट हैंड साइड का आंसर भी 1 था। हैंस प्रूव। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। तो अगर कोई चीज़ किसी को ना समझ आई हो या कोई कमेंट्स बॉक्स में आप लिखेंगे तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। मैंने पूरी कोशिश की कि काफ़ी मुश्किल, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी, और इसके अंदर जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे उनको पूरा टाइम लेके पूरी कोशिश की कि आपको एक स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा, और जिन लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो उनसे गुजारिश है कि इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें, और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक खुद ब खुद पहुँच जाएँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।